भारत की सरजमी पर कदम रखते ही खाड़ी का रुख बदल दिया और पाकिस्तान के सबसे बड़े सपने पर फिर गया पानी। सिर्फ 3 घंटे की एक जादुई मुलाकात और पूरा इस्लामाबाद हिल गया। भारत की कूटनीति ने रच दिया नया इतिहास। जिस इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बेचने की थी पूरी तैयारी, उसने यूएई ने कबाड़ बताकर खरीदने से साफ इनकार कर दिया। 2025 के जिस डील के सहारे चल रही थी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, एक ही झटके में वो फाइल रद्दी की टोकरी में जा गिरी। आबू धाबी से उठी आंधी ने इस्लामाबाद में मचा दी तबाही। मोदी की जीरो टॉलरेंस कूटनीति ने दुनिया को दे दिया साफ और बड़ा संदेश। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति यानी डिप्लोमेसी अल्फाज में नहीं, इशारों में होती है। लेकिन कभी कभी ये इशारे इतने जोरदार होते हैं कि उनकी गूंज दुश्मन से संसद तक सुनाई देती है। आज हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो कोई मामूली खबर नहीं है। ये कहानी एक ऐसे विश्वासघात की जो पाकिस्तान को उसके ही सबसे करीबी दोस्त ने दिया है। ये कहानी है 3 घंटे की मुलाकात जिसने दक्षिण एशिया के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। जब पूरी दुनिया की नजरें भारत की बढ़ती ताकत पर टिकी थी, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान में एक ऐसा भूचाल आया जिसने वहां की सरकारों के पैरों तले जमीन खिसका दी। एक तरफ भारत में 21 तोपों की सलामी दी जा रही थी, गर्मजोशी से गले मिलाए जा रहे थे, और दूसरी तरफ सीमा पार एक महत्वपूर्ण फाइल पर लाल स्याही फेरी जा रही थी। क्या ये महज संयोग था या फिर एक सोची समझी राजनीति? आखिर क्यों यूएई के राष्ट्रपति, जिन्हें पाकिस्तान अपना बड़ा भाई मानता है, भारत आते ही वापस जाते ही पाकिस्तान को एक ऐसा जख्म दे जाते हैं जिसकी भरपाई शायद अगले कई सालों तक हो ही ना पाए? आखिर उस बंद कमरे में क्या बात हुई जिसने इस्लामाबाद के अरमानों पर पानी फेर दिया? हम आपको बताएंगे इस शानदार खबर में, तो बने रहिए इस वीडियो में। इस संबंध में आपके जो भी विचार हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं, इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को समझते हैं, क्योंकि असली खेल टाइमिंग का ही है। तारीख थी 19 जनवरी 2026। भारत की राजधानी में एक विशेष विमान उतरता है। ये विमान था संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का। प्रोटोकॉल तोड़कर बाहें फैलाकर उनका स्वागत होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये कोई लंबी चौड़ी राजनयिक यात्रा नहीं थी। ये महज कुछ घंटों की और बहुत छोटा और संक्षिप्त दौरा था। लेकिन दोस्तों, कूटनीति में घंटों की गिनती नहीं होती, वहां वजन होता है निर्णयों का। इन चंद घंटों में भारत और यूएई के बीच जो खिचड़ी पकी, उसकी महक से इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत का हाजमा खराब हो गया। जैसे ही शेख मोहम्मद बिन जायद का भारतीय वायु सीमा से बाहर निकला और वापस आबू धाबी की ओर मुड़ा, ठीक उसके 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई जिसने वहां के शेयर बाजार से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक सन्नाटा पसार दिया है। खबर ये थी कि पाकिस्तान जिस इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यूएई को सौंपने के सुनहरे सपने देख रहा था, यूएई ने इस डील से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। सोचे, जिस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान अपनी डूबती अर्थव्यवस्था के लिए लाइफलाइन मान बैठा था, उसे यूएई ने ये कहकर ठुकरा दिया कि अब हमें इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। कूटनीति भाषा में ये किसी के मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। पाकिस्तान की मीडिया, विशेषकर एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने जब इस खबर को छापा तो वहां के जानकारों को समझ ही नहीं आया कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया। अगस्त 2025 में जिस डील की रूपरेखा तैयार की जा रही थी, जिसके लिए पाकिस्तान की सरकार ने अपने नियम कायदे तक बदल दिए थे, वो अचानक रद्दी का टुकड़ा कैसे बन गई? क्या भारत यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने यूएई का मन बदल दिया? इस पूरी तस्वीर को साफ देखने के लिए आपको 2 अलग अलग नजारों को एक साथ देखना होगा। एक तरफ भारत, जहां यूएई के राष्ट्रपति 19 जनवरी को आते हैं और गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोलने, एलएनजी की सप्लाई और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे भविष्य के विषयों पर बातचीत होती है। भारत के साथ समझौते होते हैं, सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनाने की बात हो रही है, $200 बिलियन के व्यापार की। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो अपने घर के बर्तन यानी अपना एयरपोर्ट गिरवी रखने की कोशिश कर रहा है और उसे खरीदने वाला कोई मिल नहीं रहा। ये सिर्फ एक डील कैंसिल होने की बात नहीं है, ये 2 मुल्कों की हैसियत का फर्क है जो अब दुनिया के सामने नंगा हो चुका है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि यूएई उसे बेल आउट करेगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का संचालन यूएई को देकर पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसे मोटी रकम मिलेगी, जिससे वह अपनी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को कुछ दिन और चला सकेगा। पाकिस्तान की सरकार ने यहाँ तक की तैयारी कर ली थी कि इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत बिना किसी टेंडर के यूएई को सौंप दिया जाएगा। लेकिन 23 जनवरी 2026 आते आते भारत यात्रा के ठीक बाद यूएई ने संदेश भिजवा दिया
कि सॉरी वी आर नॉट इंटरेस्टेड। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि किसी भी कंपनी को इस काम के लिए नॉमिनेट नहीं कर रहे। सोचिए, एक देश जो परमाणु शक्ति संपन्न होने का दावा करता है, उसके सबसे प्रमुख हवाई अड्डे को चलाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान की ब्रांड वैल्यू का असली सच है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर यूएई ने ऐसा किया क्यों? ये सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय था, इसके पीछे भारत का कोई दबाव था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बनने की राह पर है। यूएई के लिए भारत एक विशाल बाजार है, एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार। दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जहां आए दिन राजनीतिक अस्थिरता दिखती है, जहां की नीतियों पर कोई भरोसा नहीं करता। जब शेख मोहम्मद बिन जायद पीएम मोदी से मिले तो वहां बात हुई भविष्य की, तकनीक की, विकास की। यूएई देख रहा है कि भारत में निवेश करने पर रिटर्न मिलता है, सुरक्षा मिलती है और इज्जत मिलती है। वहीं पाकिस्तान में निवेश करना एक तरीके से जुआ है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के डील लटकना इस बात का सबूत है। या भाईचारे के नाम पर अरब देश पाकिस्तान का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। वे भी ये पैसे की भाषा समझते हैं। उन्हें पता है भारत के साथ 100 अरब डॉलर का व्यापार हो सकता है, जबकि पाकिस्तान उनसे सिर्फ कर्ज मांगता है। इस घटना ने साबित कर दिया कि भारत की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान की जज्बाती कूटनीति को चारों खाने चित कर दिया। यूएई का ये कदम एक तरह से भारत के रुख का समर्थन भी माना जा सकता है। जो देश स्थिरता और विकास की बात करेगा, दुनिया उसी के साथ खड़ी रहेगी। चलिए अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट वाली डील आखिर थी क्या, इसके टूटने से पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की सरकार ने पिछले साल यानी 2025 में अपने प्रमुख हवाई अड्डों को आउटसोर्स करने का फैसला किया था। मकसद साफ था, विदेशी मुद्रा कमाना। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें सबसे प्रमुख था। योजना ये थी कि यूएई की कोई बड़ी कंपनी आएगी, एयरपोर्ट का संचालन करेगी, उसे आधुनिक बनाएगी और बदले में पाकिस्तान सरकार को एडवांस में पैसा देगी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इससे अरबों डॉलर आएंगे और आईएमएफ के सामने हाथ फैलाने की जरूरत थोड़ी कम होगी। अगस्त 2025 में दोनों देशों के बीच इस पर सहमति भी बन गई थी। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया था, लेकिन फिर धीरे धीरे यूएई की तरफ से चुप्पी साध ली गई। पाकिस्तान बार बार चिट्ठियां लिखता रहा, रिमाइंडर भेजता रहा कि भाई बताओ कि कौन सी कंपनी आ रही है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। और अंत में जब भारत का दौरा संपन्न हुआ तो जवाब आया इंकार का। रिपोर्टों के मुताबिक यूएई ने कोई कारण नहीं बताया, बस इतना कहा कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अब उनकी रुचि नहीं है। पाकिस्तान के लिए यह शर्मिंदगी की इंतहा है। अब मजबूरी में पाकिस्तान सरकार ने इस एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में डाल दिया है, यानी अब इसे किसी को भी बेचने की कोशिश करेंगे, जैसे कोई पुराना सामान ओएलएक्स पर बेचा जाता है। इस फैसले से पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, ये जानना बड़ा ही दिलचस्प है। पाकिस्तान की मीडिया में मातम पसरा हुआ है। वहाँ के रक्षा और विदेश मामलों के विशेषज्ञ टीवी डिबेट्स में बैठकर अपना सिर पीट रहे हैं। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि ये सब तब हुआ जब भारत और यूएई के रिश्ते अपने चरम पर है। पाकिस्तानी आवाम देख रही है कि कैसे उनके प्रधानमंत्री $1 के लिए तरस रहे हैं, जबकि पड़ोसी देश भारत में अरबों डॉलर के निवेश की बारिश जारी है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जनता अपनी ही सरकार को कोस रही है। वे पूछ रही है कि जब यूएई के राष्ट्रपति भारत जा सकते हैं, वहां 3 घंटे रुककर इतने बड़े समझौते कर सकते हैं, तो पाकिस्तान आकर सिर्फ ना बोलकर क्यों गए? ये सवाल अब पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है, लेकिन इसका जवाब देने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, क्योंकि इसका जवाब है कड़वा। दुनिया परफॉर्मेंस देखती है, प्रोपेगेंडा नहीं। इस पूरी घटना को अगर आप थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक एयरपोर्ट की बात नहीं है, ये मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में भारत के बढ़ते कद का प्रमाण है। एक समय था जब पाकिस्तान ये दावा करता था कि अरब देश उसके इशारों पर चलते हैं। इन देशों को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता था, लेकिन 2026 में तस्वीर पूरे तरीके से बदल चुकी है। आज सऊदी अरब हो या यूएई, वो भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं। वे जानते हैं कि भविष्य की तकनीक, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या स्पेस टेक्नोलॉजी हो, इसमें भारत उनका साझेदार बन सकता है। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।